नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पहुंचे सचिवालय, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्टूबर महीने के आखिरी सोमवार को अचानक सचिवालय पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने विभागों का निरीक्षण कर अफसरों को निर्देश भी दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार और मंगलवार को रूटीन अनुसार सचिवालय जाते हैं। इससे पहले भी वह अचानक सचिवालय गए थे। सीएम के पहुंचने के दौरान अफसर मुस्तैद नजर आए। जमा पैसे पर 8.10% का तगड़ा ब्याज दे रहा आरबीआई। सिक्योर निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम समेत कई ऑप्शन है। हालांकि कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जिनकी लोकप्रियता काफी कम है। ऐसा ही एक ऑप्शन भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। आप केंद्रीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर 8.10% की वार्षिक ब्याज दर की घोषणा की है। बता दें कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड ऐसी सिक्योरिटीज है जिनकी कोई निश्चित कूपन दर नहीं होती है। इसकी बजाय उनकी कूपन दर परिवर्तनशील है, जो 6 महीनों में समायोजित हो जाती है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के बयान पर बिहार में तेज हुई सियासी हलचलें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। हाजीपुर के बाद बिहार के भोजपुर में भी इसको लेकर एनडीए में मामला फंसता दिख रहा है। हालांकि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह ने सीट पर अभी दावा नहीं किया है, लेकिन पत्रकारों के यह पूछने पर कि क्या भोजपुर से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने की इच्छा किसको नहीं होती, कौन नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। मैंने कमर कस ली है, बस आदेश का इंतजार, जो पार्टी कहेगी वो करूंगा, बस अब आदेश का है इंतजार। पवन सिंह के बयान के बाद भोजपुर में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इजराइल गंज युद्ध के बीच इजराइल ने भारत के समर्थन का किया शुक्रिया। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। इजरायली सेना और उसकी बख्तरबंद गाड़ियां गाजा पट्टी के अंदरूनी हिस्सों में घुसी। इस बीच इजराइल सरकार के प्रवक्ता एलोन लेवी ने कहा है कि आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल पूरी तरह हमास को खत्म कर देगा। इस युद्ध के दौरान भारत से मिले समर्थन की एलोन ने सराहना की और कहा कि वह मित्रों और सहयोगियों से ज्यादा राजनयिक समर्थन चाहता है। वर्ल्ड कप के बीच पाक कोच का बेतुका बयान, खराब प्रदर्शन का ठीकरा फोड़ा भारत पर। पाकिस्तान के मुख्य कोच ग्रैंड ब्रैडबर्न ने विश्व कप 2023 में अपनी टीम के खराब प्रदर्शन का ठीकरा भारत की अज्ञात परिस्थितियों पर फोड़ा है। बांग्लादेश के विरुद्ध मैच से पहले सोमवार को मीडिया से बातचीत में ग्रांट ने कहा कि यह टूर्नामेंट हमारे लिए विदेशी परिस्थितियों में खेलने जैसा है। हमारा कोई खिलाड़ी पहले यहाँ नहीं खेला है। हमने हमारे प्रत्येक प्रतिद्वंदी के लिए काफी होमवर्क किया था और हर एक मैच के लिए जमकर तैयारियां की थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ का हर एक ग्राउंड हमारे लिए नया है। आज मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 31 अक्टूबर यानी आज मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में बताते हुए पीएम मोदी बोले, इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बाहरी लोगों को नौकरी पर बोले मांझी, फूलपुर के चक्कर में बिहारियों के भविष्य का सौदा कर रहे नीतीश। हाल ही में यूपी के जेडीयू नेता ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और आग्रह किया था कि वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। बैठक के दौरान यूपी में पार्टी संगठन के विस्तार पर भी चर्चा हुई थी, जिसके बाद अब हम संस्थापक जीतन राम मांझी ने इस बैठक पर सवाल उठाते हुए हमला बोला है और कहा है कि इस बैठक से ये साबित हो गया कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम ही अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने जदयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। दिवाली व छठ पूजा पर रेलवे ने किया वंदे भारत और राजधानी स्पेशल चलाने का ऐलान। दिवाली और छठ पूजा पर भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पटना से नई दिल्ली के बीच 2 महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। पटना से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल को चलाया जाएगा, साथ ही एक राजधानी स्पेशल चलाने की योजना है। इन दोनों ट्रेन के चलने से नई दिल्ली से पटना आने वाले यात्रियों को काफी राहत होगी। इस मार्ग की नियमित ट्रेनें फुल हो गई हैं। कई ट्रेनों को तो टिकट कटनी भी बंद हो गई है। बीएड रिजल्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार बीएड अभ्यर्थियों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। इसकी अब चीफ जस्टिस वाली बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका की पेंडिंग रहने के बावजूद बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। यह बीपीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट जारी होना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगा और इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा।
बिहार के गांव प्रखंडों में शिक्षकों को किराएदार बनाने से अब होगा फायदा। बिहार सरकार अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवास की सुविधा देने जा रही है। सरकारी स्कूल के इन अध्यापकों के वेतन भत्तों पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने किराए और लीज पर मकान व फ्लैट लेने की तैयारी की है। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी। अब सरकार की तैयारी है कि भत्ते की बजाय शिक्षकों को रहने के लिए फ्लैट या घर दिया जाएगा। मकान मालिक को किराए की राशि सीधे उनके खाते में मिल जाएगी। लंबे समय के लिए उनसे करार किया जाएगा।